वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज के वर्ड्स का जो कोटा है उसको हम लोग देखते हैं। पहले आज डेट 29, हम लोग 28 के जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको जरा चेक करते हैं। 28 का क्वेश्चन आपको याद होगा, प्रोलेटारियन, लेटी, कॉमन मैन, आम आदमी, पीपल ऑफ द लोअर क्लास, एंड पेट्रिशियन और एरिस्टोक्रेट, हायर क्लास के लोग। तो अगर ऑपोजिट देना है, इसका सिनोनिम आपका यहां है और इसका यहां है। तो अगर एंटोनिम देना है तो पेट्रिशियन का तुम्हारे पास प्रोलेटारियन का, आम आदमी का, लोअर क्लास का तुम्हारा उल्टा हो जाएगा एरिस्टोक्रेट, बड़े खानदान का, बड़े क्लास का। ऑकल्ट, जो रहस्यमयी हो, जो कम लोग समझें, सुपर नेचुरल, प्रीटर नेचुरल, और मंडेन, आम चीजें, ऑर्डिनरी, सांसारिक। तो ऑकल्ट का तुम्हारा प्रीटर नेचुरल सिनोनिम हो गया, और मंडेन दैट इज सांसारिक का अर्थली हो गया। तो अगर एंटोनिम देना है तो ऑकल्ट का तुम्हारा ये अर्थली हो गया और मंडेन का प्रीटर नेचुरल हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब प्लेब याद होगा, प्लेबेयन का ही सिनोनिम था। व्यूज अ नोबल विथ कंटेम्प्ट, नोबल मतलब ऊंचे क्लास के लोग। वो नोबल जो ऊंचे क्लास के लोग हैं उसको घृणा की नजर से देखता है। सही भी हो सकता है, डिस्कनेक्टेड भी आप ले सकते हो, बट मेरे को सही लगता है। Someone who is uncouth, याद है uncouth का मतलब अनकल्चर्ड। लुक्स मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब जिसमें कोई आध्यात्मिक गुण हो, क्वालिटी हो, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। समथिंग कॉर्पोरियल रिलेटेड टू मंडेन, सांसारिक, इज ऑफन ट्रांसेंडेंटल। ये दोनों उल्टा हो जाएगा। कॉर्पोरियल रिलेटेड विद बॉडी, सांसारिक, फिजिकल, एंड ट्रांसेंडेंटल अध्यात्म या से जुड़ी हुई चीजें जो आम अनुभूतियों से बाहर हों। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। वन हु इज स्वव, स्वव मीन्स कल्चर्ड, अनकॉथ का उल्टा। इज प्लेबियन, प्लेबियन का मतलब हो गया तुम्हारा आम आदमी, लोअर क्लास। तो जो अनकल्चर्ड टाइप का हो, आम आदमी टाइप का हो, वो स्वव बहुत कल्चर्ड होता है, लोअर क्लास, फॉल्स। या अगर आपका मन करे तो डिस्कनेक्टेड भी लिख सकते हो। बस खाली मीनिंग का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। एंड अ पर्सन हु इज सोफिस्टिकेटेड, स्वव का सिनोनिम कल्चर्ड, संस्कारी। इज ऑफन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब इस पृथ्वी का, वो जो तुम्हारा कॉर्पोरियल था, फिजिकल, कोई कनेक्शन नहीं आपस में। आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। नाउ एब्स्टेन, एब्स्टिनेंट, ये बना हुआ है एब्स्टेन से, और एब्स्टिनेंस इसका नाउन होता है। किसी चीज से परहेज करना, संयम करना, संयम करना। काम शांत, क्रैबी। अभी आप ध्यान देना, चिड़चिड़ा का अच्छा इंग्लिश बहुत सारा है, वर्ड्स अगर वोकैब की बात करें तो चिड़चिड़ा व्यक्ति जो तुरंत नाराज हो जाए, हर बात पे गुस्सा करे, उसको क्रैबी बोलते हैं। गुड नेचर्ड, नेचर अच्छा है उसका। पिविश, क्रैबी का सिनोनिम। सेल्फ रेस्ट्रेनिंग, रेस्ट्रेन मतलब होता है अपने को कंट्रोल करना, ठीक है। एक मैं आपको एक शब्द बताता हूं, आप जरा ध्यान देना। जैसे रेस्ट्रेन है या कंप्लेन है, ये दोनों वर्ब है। रेस्ट्रेन मतलब खुद को नियंत्रित करना, नियंत्रण में रखना, संयम में रखना, और कंप्लेन मतलब शिकायत करना। इसका नाउन और कुछ नहीं होता है, इसमें टी लगा देते हैं, रेस्ट्रेंट या कंप्लेंट, ये इसका नाउन हो जाता है, ये वर्ब है, ये ध्यान रखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि
सेल्फ रेस्ट्रेनिंग, जो अपने आप को संयम में रखे। स्प्लेनेटिक, विविश, क्रैबी, सब चिड़चिड़ा, तुरंत गुस्सा होने वाला। टेस्टी भी वही। इस टेस्टी के साथ मत जोड़िएगा, यह स्वाद वाले से जुड़ा होता है। असेटिक, सन्यासी, संयमी, उसी सेंस में संयम में रखने वाला, एब्स्टिनेंट। कैंटेंकरस, तुम्हारा वही चिड़चिड़ा वाले का, 1 2 3 कैंटेंकरस। क्रोसेटी, वह भी चिड़चिड़ा। ग्रम्पी चिड़चिड़ा, पेटुलेंट चिड़चिड़ा, स्नैपी चिड़चिड़ा, सलन भी चिड़चिड़ा, टेची भी चिड़चिड़ा। ये सब तुम्हारे चिड़चिड़ा का वर्ड है। सलन का एक मतलब होता है चिड़चिड़ा भी और उदास भी, दुखी, विचार में डूबा हुआ। ऑस्टियर तुम्हारे पास एसेटिक का, अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला, कंट्रोल, संयमी। कैप्शियस भी चिड़चिड़ा। इपिक्यूरियन, जो एब्स्टिनेंट का उल्टा हो जाए, जो भोग विलास में खूब मस्त रहे, विलासिता से में डूबा हुआ। इरेसिबल, चिड़चिड़ा। प्लेसिड, शांत के सेंस में, इसका नाउन प्लेसिडिटी, इरेसिबिलिटी। सॉबर, शांत, या फिर हम सॉबर का 2 मीनिंग होता है। एक नेचर सॉबर है, अपने आप को शालीन रखे हुए है, और एक सॉबर जो नशे में नहीं हो, अपनी चीजों को कंट्रोल में रखे। साइबरेटिक, वही इपिक्यूरियन का सिनोनिम, भोग विलास में डूबा हुआ आदमी। बिलियस, चिड़चिड़ा। कंपोज्ड, शांत। फ्रैक्शियस, अगेन चिड़चिड़ा। ऑर्डिनरी, चिड़चिड़े के सेंस में। रेपेसियस, वो भोग विलास में डूबा हुआ आदमी। सो रेपेसियस, साइबरेटिक एंड इपिक्यूरियन, वो एब्स्टिनेंट का, एसेटिक का, ऑस्टियर का उल्टा। स्पेयरिंग, उसी से दूर रहने वाला, स्पेयर से बना हुआ है ये, तो जो भोग विलास में डूबा रहा है उससे उल्टा। एंड टेम्परेट भी संयमी के सेंस में, टेम्परेट, न ज्यादा न कम, अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला। अब वर्ड को जरा देखो, जिन वर्ड्स को हमको डील करना था, दीज वर्ड्स वर, पहला एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियसनेस उसका नाउन, मीनिंग सेल्फ डिसिप्लिन, जिसपे स्वयं का अनुशासन हो, पर्सनल लाइफ स्टाइल। मीनिंग ऑस्टियर, सॉबर, सेल्फ रेस्ट्रेनिंग, एब्स्टिनेंट, टेम्परेट, स्पेयरिंग, सेटिक, सब एब्स्टेमियस, संयमी, अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला। और उल्टा रेपेसियस, इपिक्यूरियन, सेबरेटिक। नेक्स्ट वर्ड जो था वो था कॉलरिक, और इसका मतलब होता है इजिली एंगर्ड और इरिटेबल, जो तुरंत गुस्सा हो जाए, चिड़चिड़ा हो नेचर का। और उसका सिनोनिम देखो, इरेसिबल, पिविश, पेटुलेंट, ग्रम्पी, टेस्टी, क्रैबी, क्रुसेटी, टेची, ऑर्डिनरी, स्नैपी, सलन, स्प्लेनेटिक, कैप्शियस, कैंटेंकरस, बिलियस, फ्रैक्शियस। देख लो कितना सारा सिनोनिम है। अब हम लोग क्यों परेशान होते हैं कि कितना सारा सिनोनिम याद करें। याद मत करो, रिवीजन से टिकेगा, रटने से नहीं टिकेगा। रटोगे अभी लगेगा कि हो जाएगा, उसके बाद भूल जाएगा। और एंटोनिम, जो अच्छे नेचर का हो, शांत हो, काम हो, प्लेसिड हो। सो तुम्हारे पास आज वाले में चिड़चिड़ा का बहुत सारा वर्ड प्लस बहुत सारे अच्छे अननोन वर्ड्स भी आपके पास थे। इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। याद करने का मतलब रटना नहीं होता, याद करने का मतलब समझना और उसको रिवाइज करना। मिलते हैं फिर अगले 30 नंबर के साथ अगले दिन। सी यू देन। थैंक यू।